आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं दरपेश के, हम उनको उस तरह से शायद कोप अप नहीं कर पा रहे, जिस पे हम देख रहे हैं शहरी रहमान साहिबा वो काफ़ी बरहम भी हैं, वो कह रही हैं कि उस तरह से तैयारियाँ नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 पे रैंक करता है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में, उसके बावजूद वो तैयारियाँ नहीं नज़र आ रही हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी साहिबजादा खान साहब ये बात कर रहे थे कि ये जो हमारा इस साल का मॉनसून है, ये प्रीवियसली और जितने भी हमारे पिछले चंद सालों को हम देखें तो इस साल का बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मॉनसून रहा। और इसके जो चारों स्पेल्स अभी तक हैं, इसने पूरे मुल्क को अपनी ग्रिप में लिया रखा। और ये चीज़ें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थी, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, एनडीएमए ने और तमाम पीडीएमएस ने अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को बड़ा टाइमली ये चीज़ें बताई हुई थी कि इस साल का जो ओवरऑल मॉनसून है ये 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इसका मेन जो फोकस है वो पंजाब का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो हमारा लाहौर से पिंडी से शुरू होके लाहौर और अप टू उकाड़ा, ये हमारे 12 से 14 अजला, इनमें सबसे ज़्यादा इसका 40 to 60% इसका इम्पैक्ट रहेगा। और अभी तक का अगर मैं डेटा एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं तो 2024 में 1 जुलाई से लेके आज, जैसे 24 जुलाई है, 24 दिनों का जो रेनफॉल था वो इस साल का तकरीबन 73% बारिश ज्यादा हुई है। सही। तो ये चीजें हैं कि जो बिल्कुल ना सिर्फ टाइमली बताई गई थी, टाइमली ये डिसेमिनेट हुआ था। अब है ओवरऑल एक क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है उनको हमें देखना होगा कि पाकिस्तान उन तमाम जो मुल्क हैं जो वल्नरेबल हैं उनमें सरफहरिस्त और टॉप 10 में शामिल है। Correct. और आप ये जो बारिशें, ये टोरेंशियल रेन्स, ये अनप्रेसिडेंट, आप चकवाल की हिस्ट्री में देखें, पिछले 40 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जो इस दफा हुई है। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए? तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन पे हमने मार्च के महीने से जितने पंजाब के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, नाला लई से लेके आप सियालकोट, नारोवाल के बड़े नाले और तमाम अर्बन सेंटर्स के तमाम, और ये मैयड थे जो एक हमने केस लोड जो लोकल गवर्नमेंट का है, वासास का है, उन तमाम महकमों को ना सिर्फ ऑन बोर्ड, और इस पे मैराथन सेशंस हुए और फिर उसकी पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं कि ये तमाम चीजें डीसिल्ट हुई टाइमली। और अब भी आप देखें लाहौर में 2 बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बारिशें, पिंडी, चकवाल, झेलम, इन तमाम में इतनी बारिशों होने के बावजूद जो अर्बन सेंटर्स हैं इनमें इन नालों की बर वक्त सफाई की वजह से लाइफ दोबारा 4 से 6 घंटे में नॉर्मलाइज हो रही है। लेकिन अब इन बारिशों पे बिल्कुल नेचर पे वो कंट्रोल एज सच नहीं है। अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस हमारे बस में है। आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में जितने लो लाइंग एरियाज थे, 10 जो अंडरग्राउंड स्टोरेजेस पिछले फाइनेंशियल ईयर में बने, 14 अंडरग्राउंड स्टोरेजेस इस फाइनेंशियल ईयर में बने, और उन जगहों पे जहां पे जो ही बारिश होती थी और पानी चोक हो जाता था और लोग वहां पे पब्लिक के लिए न्यूसेंस होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं है। इसी तरह 6 और बड़े शहरों में अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन चुके हुए हैं, और 64 और ऐसे हैं जिनमें पंजाब सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 400 अरब रुपया लग रहा है जो अगले 3 साल पे मुहित। तो ये वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में एम्प्लॉय की जा रही हैं। लेकिन मैं ये आपके तवज्जुह से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि ये जो 143 कीमती जानों का नुकसान हुआ पंजाब में 25 जून से अब तक इस सारे हालिया मानसून में, इसमें भी आप देखें कि इसमें बहुत सारी तादाद ऐसी है जो आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात हैं। ठीक। बहुत सारी तादाद ऐसी है जो स्विमिंग करने की वजह से या नहाने के ड्रोनिंग के केसेस हैं, और बहुत सारी तादाद ऐसी है जो बिजली के खंभों या बिजली की तारों को छूने की वजह से हुई। केयरलेसनेस लोगों की जानिब से आप कह रहे हैं कि दिखाया जा रहा है। और हाँ, हमारी एक स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस कैंपेन आपके चैनल और बाकी तमाम चैनल्स पे हमने टीवी सीरीज चली, प्रिंट एड्स दिए, हमने सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, हर मीडिया का वो हमने इसमें सहारा लेके उस पर मल्टीपल टाइम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।